नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 28 अक्टूबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित उनकी मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरल साइंस के भी देखेंगे। तो साथियों ये सेशन आपको पूरा देखना है, पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है इजराइल के खिलाफ 3 संगठनों के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए मीटिंग की, इनका नाम क्या है? इजराइल के खिलाफ यानी इजराइल और हमास के बीच आपको पता है युद्ध चल रहा है, और अब इजराइल के खिलाफ 3 संगठन के नेताएं हैं, नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए एक मीटिंग की है। और उस मीटिंग में क्या हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपसे पूछा गया है कि उनमें जो मीटिंग की है उन तीनों संगठनों के नाम क्या है? तो आंसर होगा हमास है, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी हमास, हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामी जिहाद, ये तीनों संगठन है। इन्होंने एक मीटिंग की है, और मीटिंग कहाँ की है वो भी अपने को पता होना चाहिए, बेरूत लेबान में की है। अब आपको पता है इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है साथियों, और भारत भी इस युद्ध में है जो इजराइल के ही पक्ष में है, लेकिन अभी तक भारत ने है जो हमास को है जो आतंकवादी संगठन है घोषित नहीं किया है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया है। और अब ये जो तीनों है साथियों, तीनों संगठन है, इन्होंने एक मीटिंग की है और उसमें तीनों ने इजराइल के खिलाफ है जो कार्रवाई करने की घोषणा है जो की है, इससे काफी खलबली मची हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हमास है, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद है, ये तीनों संगठन अब एक हो चुके हैं और इजराइल के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। जहां पर इजराइल के द्वारा बमबारी की जा रही है वहां पर ये उसका है जो मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट है, और इससे काफी वर्ल्ड में भी पूरी खलबली मच चुकी है कि अब तीनों ये संगठन मिलकर है जो इजराइल पर हमला करेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की। ये क्वेश्चन साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको 2 नंबर देके जाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो आंसर होगा भारत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को साथियों। क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे है कि एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12वीं तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया की जगह किस नाम के इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो आंसर होगा भारत के नाम की अनुमति है जो दी है साथियों। हाल ही में एनसीईआरटी ने साथियों एक जो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, उसने जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसको संशोधित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सी आई जैक ने इसकी सिफारिश की है कि जो भारत है उस नाम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए इंडिया की जगह। उसके अध्यक्ष प्रोफेसर सी आई जैक ने इसकी सिफारिश की है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह है जो भारत का नाम इस्तेमाल होना चाहिए। जो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं सामाजिक विज्ञान की 12वीं तक की, उनमें इंडिया के स्थान पर अब भारत आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण है जो किस राज्य में शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। कहां शुरू हुआ? तो आंसर होगा गोवा में। कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर है गोवा में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ? तो 26 अक्टूबर को, ये भी आपको पता होना चाहिए कब शुरू हुआ। तो आंसर होगा 26 अक्टूबर को है जो ये 37वां जो संस्करण है राष्ट्रीय खेलों का, ये शुरू हो चुका है। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया। मोदी जी के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया गया, ये भी अपने को पता होना चाहिए।
और 2023 के जो नेशनल गेम्स हैं इसका शुभंकर है जो मोगा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। शुभंकर है जो पूछा जा सकता है आपसे, क्या है तो आंसर होगा मोगा, इसका शुभंकर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। शुभंकर क्या होगा, मोगा होगा। शुरुआत कब हुई है, 26 अक्टूबर से हुई है। किसने इसका उद्घाटन किया, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर, गोवा में है। और कौन सा संस्करण है, तो ये 37वां संस्करण है किसका, राष्ट्रीय खेलों का। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है गेट सेट गोवा, यानी 2023 नेशनल गेम्स का आदर्श वाक्य पूछे आपसे तो वो होगा गेट सेट गोवा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वहां से भी साथियों क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में है नीलाऊ कुदीचा सिम्हगल किसकी आत्म कथा है, यानी हाल ही में एक चर्चा में है आत्मकथा, उसका नाम है नीलाऊ कुदीचा सिम्हगल, किसकी आत्मकथा है, तो एस सोमनाथ जी की ये आत्म कथा है। कई बार साथियों आत्मकथा से जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं उनसे अगर संबंधित कोई आत्मकथा होती है तो पूछा जा सकता है, इसलिए टीम ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो किसकी है, एस सोमनाथ। इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है लॉन्च द ड्रैक मून लाइट। 2023 नवंबर में ये किताब है जो आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इसमें एस सोमनाथ के जीवन के बारे में बताया गया है, कैसे चंद्रयान 3 को इन्होंने बड़े संघर्ष से लॉन्च किया, इस प्रकार की इसमें है जो जानकारी दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, किस देश की सरकार ने स्कूलों में हिजाब और नकाब पर रोक लगा दी है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में हिजाब और नकाब पर रोक लगा दी है, तो कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा, कजाकिस्तान की सरकार है उसने स्कूलों में हिजाब और नकाब पर है जो प्रतिबंध लगा दी है। इसमें क्या है कि जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए और छात्र दोनों के लिए है जो ये है, यानी दोनों के लिए है जो प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक लगा दी गई है। हिजाब पर इसमें शिक्षिका भी होगी और छात्राएं भी होगी। इसका उद्देश्य है जो धर्म निरपेक्षता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में IQR के अनुसार वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा प्रदूषित शहर कौन है, तो मुंबई है। यानी किस मुंबई शहर है उसकी वायु गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह विश्व में साथियों दूसरे स्थान पर है। विश्व में मुंबई है वह दूसरे स्थान पर है। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण दूसरा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो मुंबई है, जिसकी वायु गुणवत्ता है जो काफी खराब है। इसका जो इंडेक्स स्कोर है वो 160 तक चला गया है, यानी जो वायु गुणवत्ता का स्कोर होता है वो 160 तक चला गया है। प्रथम स्थान आपसे पूछे किसका है, तो चीन की जो राजधानी है बीजिंग, चीन की जो राजधानी है बीजिंग उसका प्रथम स्थान है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। जो चीन की राजधानी है बीजिंग उसका है जो प्रथम स्थान है, और ये जो अपना मुंबई है वह दूसरे स्थान पर है। और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 तक पहुंच गया है, किसका, मुंबई का। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है साथियों। फर्स्ट और सेकंड दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो लेज चिप्स आती है साथियों आपने देखा होगा, लेज, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया है किसने, लेज ने। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स व जियो मार्ट ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्वराज ट्रैक्टर्स व जियो मार्ट ने भी महेंद्र सिंह धोनी को साथियों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब और लेज है उसने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर है जो महेंद्र सिंह धोनी को बना दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्वराज ट्रैक्टर्स वाला और जियो मार्ट वाला भी अपने को क्या करना है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है, तो आंसर होगा अमोल मजूमदार को। किसको नियुक्त किया है, अमोल मजूमदार को है जो महिला क्रिकेट टीम है उसका कोच नियुक्त किया है। किसको, अमोल मजूमदार जी को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और अपने जो मुख्य चयनकर्ता हैं वो कौन है, वर्तमान में अजीत आगरकर हैं, और जो भारतीय पुरुष टीम है उसके कोच कौन है, राहुल द्रविड़ हैं। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है साथियों वो भी भारत में हो रहा है, ये भी अपने को
पता होना चाहिए। यानी अमोल मजूमदार हैं, उनको महिला जो क्रिकेट टीम है भारत की उसका कोच नियुक्त किया गया है, और वर्तमान में जो पुरुष भारतीय टीम है उसके कोच राहुल द्रविड़ हैं, और जो मुख्य चयनकर्ता है वो जीते आगरकर हैं। ये भी अपने को पता होना चाहिए। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो अपने भारत में हो रहा है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव की थीम क्या थी। यानी जो हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्ट इनिशिएटिव थी, मीटिंग थी, उसकी थीम क्या थी। तो आंसर होगा द न्यू कंपास। क्या थी? द न्यू कंपास थी। यानी इसमें भविष्य में किस प्रकार से मतलब निवेश किया जाए इस पर मीटिंग की गई थी, और उसकी थीम थी द न्यू कंपास। और इसका आयोजन है जो सऊदी अरब के रियाद में किया गया। कहाँ पर किया गया? सऊदी अरब के रियाद में। कहाँ पर है? सऊदी अरब के रियाद में है जो इस मीटिंग का आयोजन किया गया। भारत की ओर से इसमें कौन शामिल हुए? तो याद रखना है पीयूष गोयल जी इसमें शामिल हुए। ये भी अपने को पता होना चाहिए कौन शामिल हुए थे। तो आंसर होगा पीयूष गोयल जी इसमें शामिल हुए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? लगा लो स्टार, लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है एशिया पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर होगा अंकुर धाम। अंकुर धामे हैं जो बने हैं, पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 1500 मीटर व 5000 मीटर में है जो दौड़ में गोल्ड जीता। इन्होंने है जो 1500 मीटर की दौड़ में वह 5000 मीटर की दौड़ थी उसमें अंकुर जी ने है जो जीता था। कौन सा? गोल्ड जीता था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में इसको स्थापित किया जाएगा। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर है जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा? वृद्धावस्था में देखभाल के लिए है जो इसको स्थापित है जो किया जाएगा। तो साथियों ये क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, और उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी साझा की। और अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पृथ्वी पर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था? तो आंसर होगा मीथेन बना था। पृथ्वी पर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बना था? तो आंसर होगा मीथेन बना था। आगे है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था? तो आंसर होगा मीथेन बना था। आगे है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है जो किस पर निर्भर करती है? तो आंसर है ताप पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा सीसा। यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? तो आंसर होगा सीसा प्राप्त होता है। अपने को इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या प्राप्त होगा? तो आंसर होगा सीसा प्राप्त होगा। आगे है कोलाइडी विलयनों के प्रकाश प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या कहा जाता है? आंसर होगा टिंडल प्रभाव इन्हें कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो प्लेटिनम है जो कार्य करता है। प्लेटिनम है जो कार्य करता है। साथ ही जो 5 जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसमें से तैयार किए गए हैं, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। तो साथियों मेरे द्वारा इस सेशन में आपको करंट अफेयर्स व जनरल साइंस से अपडेट कराया गया। मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।